हेलो हाय नमस्कार खुदा हाफिज़ सत श्री अकाल वट एवर यू कनेक्टेड विद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 विच इज डेवलपमेंट का आज ये पार्ट 1 रहेगा। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे इस कंप्लीट करेंगे। लगभग 3 चैप्टर में 3 क्लासेस में इसको मैं कंप्लीट कराऊंगा। क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट का मतलब क्या है। सपोज टू दैट आज हम लोग बहुत बढ़िया से जाना आना कर सकते हैं। हमारे पास क्या है, कार्स है, हमारे पास बसेस है, ट्रेन है, एरोप्लेन है, सब प्रकार का सुविधा है। क्या पुराने जमाने में हमारे पास ऐसे कुछ था? हम पैदल पैदल जाया करते थे। शादी वगैरह हुआ करता था तो आप लोग जानते होंगे पालकी वगैरह भी ले जाते थे कंधे में रख के। यानी कि आज ट्रांसपोर्ट में हमारा बहुत सारा आगे बढ़ चुके हैं। खाना पीना की अगर हम लोग बात करें तो आप भी लोग सोचो, हम लोग आज ऑर्डर करते हैं, मिनटों में भी हमारे पास पिज़्ज़ा बर्गर से लेकर हर कोई चीज़ आसानी से पहुंच पा रहा है। अपने फेवरेट डिश भी आप लोग खा पा रहे हैं बाहर बिना जाए। खाने पीने में भी हो रहा है। पुराने ज़माने में जो लोग खेती करते थे वो लोग इस तरीके करते थे, यूजिंग जो पुरानी नांगल वगैरह बोला जाता था, होर डोर वगैरह यूज करके, पुराने मेथड वुडन प्लग वगैरह यूज करके क्या करते थे, या गाय भैंस का माध्यम से करते थे। लेकिन आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग खेती किसानी कितना आसानी से कर पा रहे हैं। सिर्फ उतना नहीं, हमारा एजुकेशन सिस्टम में भी हम लोग को स्कूल जाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। पता होगा आपके पापा मम्मी लोग कितना दूर जाके पढ़ाई करते थे और बीच में भी बहुत छोड़ दिया करते थे। आज लेकिन ऐसा नहीं, आपके घर के पास ही स्कूल है और ऑनलाइन के माध्यम से भी आप पढ़ पा रहे हो, जैसे मैं आप लोग को बोल रहा हूँ। और इसके बाद वीडियो बाद में आप लोग देख सकते हैं। एजुकेशन में और हेल्थ में भी अगर देखा जाए, एक डॉक्टर नहीं मिलते थे, लेकिन आज डॉक्टर लोगों के वजह से कोरोना इतना भयंकर होने के बावजूद भी इंडिया एक अच्छा पोजीशन में है और वर्ल्ड भी एक अच्छा पोजीशन में है। अगर ऐसे पोजीशन होता और वर्ल्ड भर में डॉक्टर का सुविधा वगैरह नहीं रहता, हॉस्पिटल का सुविधा नहीं रहता, तो हम डेवलप नहीं कर पाते। कुल मिला के ये बताया जा सकता है क्या है, जो एक सिचुएशन में, ऐसा सिचुएशन में आपको डेफिनेशन लिखा हूँ, डेवलपमेंट रेफर्स टू प्रोग्रेस और इम्प्रूवमेंट। डेवलपमेंट को क्या, प्रोग्रेस और इम्प्रूवमेंट को ही डेवलपमेंट बोलाएंगे। किसमें? लाइफस्टाइल के अंदर आपका खाना पीना, हेल्थ, एजुकेशन, हर चीज भी आ जाता है। उसी को हम लोग डेवलपमेंट बोलते हैं। आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना, डेवलपमेंट और ग्रोथ में क्या फर्क है, बात पे आने वाला वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा। लेकिन याद रखिएगा, डेवलपमेंट मीन्स प्रोग्रेस और इम्प्रूवमेंट इन लाइफ्स। इज दैट क्लियर? सेकेंड थिंग आते हैं, ये डेवलपमेंट जो है ये 2 टाइप्स का होते हैं। एक हो गया इंडिविजुअल, दूसरा हो गया नेशनल। प्रत्येक एक आदमी का डेवलपमेंट अलग है और पूरा देश का डेवलपमेंट अलग है। एक आदमी बहुत अमीर हो सकता है लेकिन वो कंट्री बहुत गरीब हो सकता है। एक आदमी बहुत गरीब हो सकता है लेकिन वो कंट्री वो बहुत डेवलप हो सकता है उसमें। सो इस नाम से इंडिविजुअल डिफरेंस अलग है, प्रत्येक पर्सन टू पर्सन, और ये पूरा कंट्री के बारे में बात किया जाता है। तो डेवलपमेंट इसी तरह कैलकुलेशन किया जाता है। सबसे पहले हम लोग इंडिविजुअल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इंडिविजुअल डेवलपमेंट आप लोग एक बॉक्स दिख रहा होगा, इस बॉक्स में इस साइड में कैटेगरी और इधर डेवलपमेंटल गोल, यानी कि सभी का अलग अलग डेवलपमेंट हो सकता है। लेकिन आपसे इंडिविजुअल हम पढ़ रहे हैं आज क्या है, लैंडलेस रूरल लेबर, जो गांव में रहने वाले, जिनके पास घर जमीन नहीं है, उन लोग काम करने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। तो उन लोगों के लिए डेवलपमेंट क्या होगा, मोर वर्क्स, यानी कि उन लोगों को मान लो साल भर में 100 दिन काम मिल रहा है, उन लोग चाहते हैं हम लोग को 300 दिन कम से काम मिले, ज़्यादा से ज़्यादा दिन काम मिले, उन लोग के लिए वो डेवलपमेंट होगा। या बेटर वेजेस, मान लो लोग 150 रुपये पा रहे हैं, 150 रुपीज़ पा रहे हैं, अगर उनको बेटर वेजेस मिलेगा पर डे 300 रुपीज़ अगर मिल जाए तो उन लोग के लिए डेवलपमेंट हो जाएगा। सिर्फ उतना नहीं, उनके बच्चे के लिए अच्छा स्कूल, और उन लोग को जो डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, छोटे लोग हैं, इन लोग गरीब है, उन लोग को जो डिस्क्रिमिनेट किया जाए, अगर ऐसा नहीं किया जाए तो उन लोग सोचेंगे मैं डेवलप हो गया हूँ। ये क्या था, लैंडलेस रूरल लेबर के बारे में। फार्मर सेविंग लैंड, जिन लोग जो जमीन है, जो फार्मर जिन लोग के पास जमीन है, तो उन लोग चाहते हैं मॉडर्न से मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमारे पास आए ताकि हम लोग खेती करें, चाहे वो इरिगेशन में हो चाहे प्रोडक्शन में है, अलग अलग क्षेत्र में।
सिर्फ उतना नहीं, उन लोग अपना प्राइस जो अपना जो सामान बेचेंगे वो हाई एमएसपी और मार्जिनल सपोर्ट प्राइस जो है, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो, उन लोग चाहेंगे तो उन लोग के लिए डेवलपमेंट होगा। और क्या है, उन लोग का मार्केट फैसिलिटी भी होना चाहिए, सामान तो जो है उसको बेचने के लिए मार्केट का भी सुविधा चाहिए, ऐसा होगा तो उन लोग का डेवलपमेंट होगा। यानी कि लैंडलेस रूरल लेवल के लिए अलग है, फार्मर्स के लिए अलग है जिसके पास जमीन है, उसी तरह अर्बन एम्प्लॉय यूथ जो शहर में काम कर रहे यूथ लोग, उन लोग के लिए हाई सैलरी, ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी हमें मिले, बेटर हाउसिंग कंडीशन, बेटर टीए डीए उस तरह मिले, जॉब सिक्योरिटी अच्छे से हो, तो वो लोग सोचेंगे मेरा डेवलप हुआ। उसी तरह स्टूडेंट के लिए वो मार्क हर सब्जेक्ट में पाए और बड़े होकर कैसे नौकरी मिल जाए, उसके लिए वो डेवलपमेंट है। उसी तरह वुमेन इन रूरल एरिया, यानी कि अलग अलग लोगों का इधर एग्जाम्पल दे दिया गया है। वुमेन इन रूरल एरिया अगर देखा जाए, जानते होंगे आप लोग, उन लोगों को घर से बाहर जाने नहीं दिया जाता था। अगर उन लोगों को जाने दिया जाए, पढ़ने के लिए दिया जाए, बाहर में जाके नौकरी करने के लिए, जॉब करने के लिए दिया जाए, दे आर अलाउड टू डू ए जॉब इन द आउटसाइड फ्रॉम देयर होम, अगर इस तरह सुविधा दिया जाए तो ऑब्वियसली उन लोग के लिए अलग डेवलपमेंट होगा। ध्यान से देखिए, अलग अलग 4 एग्जाम्पल के माध्यम से, 4-5 एग्जाम्पल के माध्यम से एक चीज तो हम लोग जाने क्या है, डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल, यानी कि सभी का डेवलपमेंटल गोल्स जो है अलग है। जो मेरा डेवलपमेंटल गोल्स है और आपका डेवलपमेंटल गोल्स अलग है। मैं चाहूंगा मेरा जो डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, अच्छे से सब्सक्राइब हो, अच्छा चैनल चले, अच्छा बढ़े, लेकिन आप लोग का डेवलपमेंट क्या होगा, पूरा हर सब्जेक्ट में आप लोग अच्छे से अच्छा मार्क लाए, इस प्रकार का है। तो डिफरेंट पर्सन है, डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल, सभी का डेवलपमेंटल गोल ऑब्वियसली डिफरेंट होगा। जैसा मेरा सोच है आपका ऐसा नहीं है, अगर भी सेम है लेकिन कुछ ना कुछ क्षेत्र में डिफरेंट है। उसी तरह सेकंड थिंग उसमें से क्या है, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन may not be development for the other, it may even be destructive for their समझिए। एक एग्जांपल को पहले दे रहा हूँ, उसके बाद समझिए। सपोज टू दैट आपके एरिया में एक डैम बनाया जाएगा, जो डैम बनाया गया है जंगल को काट दिया गया, जंगल को काट के डैम बना दिया गया। उस जंगल को काटने के बाद आसपास में जंगल के साइड में आदिवासी लोग रहते थे, फॉरेस्ट एरिया में लोग। जब डैम बन गया, बहुत क्षेत्र में क्या हुआ ना, डैम बनने से लोगों के पास क्या होने लगा ना, पानी आने लगा। जब पानी आए तो उन लोग का इरिगेशन का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। लेकिन फायदा हुआ क्या, ज्यादा लोगों को हुआ। इधर बात नहीं है ज्यादा लोग या कम लोग, लॉस किसका होगा ना, जिस एरिया के लोग रहते थे आसपास में, तो उन लोगों को अपने घर से माइग्रेट होना पड़ा, अपना घर को छोड़ना पड़ा। क्यों ना, उनके घर के आसपास में जो जंगल में लोग रहा करते थे, उन लोग के उधर क्या बना ना, डैम बना। इधर क्लियर। सेकंड थिंग क्या हो जाएगा ना, उधर डैम बनने से जब पानी ओवरफ्लो हो जाता है, उधर बगल वाले जो आसपास के गांव में उधर पानी क्या हो जाता है, फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाता है। जब फ्लड आ जाता है तो उन लोग का लॉस होता है। यानी कि एक जन के लिए अगर डेवलपमेंट है, हो सकता है दूसरे के लिए वो डिस्ट्रक्टिव है। ये दोनों जो चीज मैं आप लोग को बताया हूँ, दीज आर 2 एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। ये दो जो है क्या है ना, डेवलपमेंट का 2 एस्पेक्ट है। आते हैं नेक्स्ट में इनकम एंड अदर गोल्स। स्पेशली अगर इनकम हम लोग देखते हैं तो बोल जाते हैं वो अमीर है। सपोज टू दैट आपके पास करोड़ों रुपया है, आपके पापा के पास, तो आप अमीर हैं। और एक जन मेरे पास 1000 रुपया है, आपके फ्रेंड के पास 1000 रुपया है, महीने में वो कम पैसा कमाते हैं उनके पेरेंट्स, तो वो गरीब है। यानी कि खास करके डेवलप है कि नहीं, अमीर या गरीब है कि नहीं, उसको जानने के लिए हमारा एक ही तरीका अपनाते हैं हमेशा। वो कौन सा है ना, जिसका इनकम ज़्यादा है वो अमीर है, और जिसका इनकम कम है वो गरीब है। ऐसा हम लोग अपनाते हैं। तो इसी नाम से देखा गया है इनकम एंड अदर गोल्स क्या क्या है। इनकम के अलावा और कौन सा गोल रहता है जिसको चलते हम बोल सकते हैं कि वो अमीर है या गरीब है। एक तो होता है सिक्योरिटी, सिर्फ इनकम होने से तो नहीं हो जाएगा, सिक्योरिटी, अच्छा सिक्योरिटी भी मिलना चाहिए। आपका इनकम बहुत है, आपके पास घर नहीं है, या घर भी है चोरी हो जाता है, मारपीट हो जाता है, तो अच्छा व्यवस्था सिक्योरिटी का होना चाहिए, तो डेवलपमेंट बोल सकते हैं। रेस्पेक्ट भी आपको मिलना चाहिए। आप बहुत इनकम करते हैं लेकिन आपको कोई रेस्पेक्ट ही नहीं करता होगा, तो ये इसका मतलब कोई काम का नहीं हुआ।
तो वो भी आप डेवलपमेंटल गोल में आ जाता है। फ्रीडम, आपको आज़ादी चाहिए, पैसा भले जितना इनकम कर लो, आपके पास आज़ादी नहीं है तो आप डेवलप नहीं है। उसके अलावा इक्वालिटी, सभी के पास समानता का अधिकार होना चाहिए, जैसे हमारा फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू इक्वालिटी है कि नहीं, उसी तरह सभी को इक्वालिटी अगर आपके पास नहीं है तो आप डेवलप्ड नहीं है। बेटर वर्किंग कंडीशन वगैरह भी होना चाहिए, सब कुछ टू दैट, जहाँ आप काम कर रहे हैं वो कंडीशन भी अच्छा हो तो आप डेवलपमेंट हो जाएगा। ये था इनकम के अलावा ऐसा कौन सा थिंग्स है, कौन सा फैक्टर है जो जरूरी है डेवलपमेंट के लिए। क्वेश्चन आता है अपार्ट फ्रॉम इनकम व्हिच आर द अदर फैक्टर फॉर व्हिच आर द अदर गोल्स ऑफ डेवलपमेंट्स। तो ये आप लोग को ये सब चीज को डील करके लिखना है, डिपेंड करता है वो मार्क किस तरह आता है। मेरे ख्याल से इस बात को लिख भी सकते हैं, या ऐसे भी आ जाता है व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का डेफिनेशन लिखना है, व्हाट आर द टू एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, तो आप ये दोनों को लिखना और डेवलपमेंट इसको लिखना है। क्वेश्चन के साथ साथ आप लोगों को बताते जा रहा हूँ ताकि आप लोग का जो चीज अच्छे से बन जाए और एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन ना छूटे। आते हैं इनकम की, अगर हम लोग बात कर रहे थे तो इनकम को विविडली पढ़ेंगे, यानी कि इनकम को विविडली पढ़ने के लिए हमें जाना होगा नेशनल के प्रति। ये था हम लोग इंडिविजुअल, अभी तक इस साइड में हम लोग पढ़ रहे थे इंडिविजुअल डेवलपमेंट किस तरह होगा। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है। नेशनल डेवलपमेंट बोलने से सबसे पहले आप डेफिनेशन को देख लेंगे। इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ द नेशन टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ इट्स सिटीजन्स, यानी कि एक देश के अंदर जितना भी लोग रहते हैं उन लोग का लाइफस्टाइल में अगर चेंजेस आ गया, थोड़ा बहुत नहीं बहुत चीज़ें में, इधर लाइफस्टाइल का बोले तो सिर्फ खान पान में नहीं, रहना सहना में नहीं, उन लोग का एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अदर सोशल वेलफेयर, ये सब अगर होगा तो हम बोलेंगे वो देश जो है डेवलप्ड है। और ये देश डेवलपमेंट होने के लिए हम लोग इनकम के ऊपर भी ज़्यादा डिपेंड करते हैं, जैसे मैं आप लोग इधर बताया था, इनकम बताया था, और इनकम के अलावा और कौन सा फैक्टर है। उसी तरह सबसे पहले हम लोग देखेंगे, हम कैसे जानेंगे कौन सा कंट्री ज़्यादा डेवलप है, कौन सा अंडर डेवलप है। हो सके वो स्टेट लेवल में हो सके हम लोग कंट्री लेवल में बताए कौन सा कंट्री डेवलप्ड और अंडर डेवलप जानने के लिए वही पुराना